दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए यूरोप से बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी में सबसे बड़ी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया है। यह मस्जिद 60 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल करके जर्मनी में इस्लामिक शासन लाने की कोशिशें हो रही थी। मामला कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। फिर क्या वजह है? पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी मुसलमान हैं वहां पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पर यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। क्या गोरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या हमने गोरों को दीवार से लगा दिया? इस्लामोफोबिया ने गोरों को दीवार से लगा दिया है? और क्या यूरोप भी अब तैयार है हमें दीवार से लगाने के लिए? और क्या हम तैयार हैं दीवार से लगने के लिए, बिल्कुल उस कॉर्नर, उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां पे आगे कोई जगह ना रहे कि हमने कहां जाना है? जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? तो ठीक किया आपके ख्याल से, उन्होंने ठीक किया है। या मैं बिल्कुल ठीक किया हूं। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। यहाँ पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहां पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर नफरत जन्म ले। जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें? मैं तो उन्होंने ठीक किया आपके ख्याल से, उन्होंने ठीक किया है। या मैं बिल्कुल ठीक किया हूं। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल, वो उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। और आरजू ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं। कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात, आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहां पे यहां फहाशी है, यहां शराब खाने हैं, यहां शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहां, तशरीफ ले आए, आप आए यहां पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है? आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए ही नहीं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा। जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है
वो हमारे बच्चों तक न पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जब मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि वहां पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहां पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहां पर नफरत जन्म ले रही थी। यानी ये कि वहां के पर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, मौलवी साहब इमाम मस्जिद जो थे वो उनको ये बताया करते थे कि जो यहूदी हैं वो काफिर हैं, जो ईसाई क्रिश्चियंस हैं वो काफिर हैं और ये बहुत ही बुरे लोग हैं और उनके खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाने का काम वो करते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यानी अगर वहां पर ये लॉ है कि कोई आदमी आदमी से शादी कर सकता है या औरतों के हवाले से कुछ लॉ बन चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी वो बात किया करते थे कि इस तरह के कवानीन बनाकर ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और ये एक इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया है जो कि बुराई का रास्ता है और इस बुराई को हमें रोकना पड़ेगा, इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। ये वाली वो बातें वहां पर बैठकर कर रहे थे उस मस्जिद में। बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है, हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना हाँ। ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं कि खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है ठीक है। वो जाहिरन कुछ होती है, ठीक है। उसके जो पसे पर्दा Explain किसी और तरीके जो से। पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका जी, हूँ जरूर। कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से लेकर अब तक ठीक है। उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ। ठीक है। खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं अच्छा। और उसके जिमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं